दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में बहुत से इन्वेस्टर्स आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्टमेंट करके लिस्टिंग गेन का बेनिफिट लेते हैं। अब इसी से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूं कि यदि किसी करदाता को वित्त वर्ष 2024-25 में या इवन अदरवाइज आईपीओ से गेन हुआ हो या हो सकता है आईपीओ से लॉस हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में आईपीओ गेन अथवा आईपीओ लॉस कौन से हेड में टैक्सेबल होता है या कौन से हेड में रिपोर्टेड किया जाता है। तो दोस्तों, आईपीओ में जो शेयर आपके पास में आ रहा है वो प्राइमा फेसाई एक लिस्टेड शेयर का एग्जाम्पल है और आपने लिस्टिंग के बाद उसे बेच दिया, चाहे नफे में अथवा नुकसान में। यदि मैं ये प्रिजम्पशन के साथ उत्तर दूं तो मैं कह सकता हूं कि आपको हुआ गेन अथवा लॉस कैपिटल गेन हेड से हुआ गेन अथवा लॉस है, इसलिए रिपोर्टिंग कैपिटल गेन हेड में की जाएगी। अदर सोर्स इनकम में रिपोर्टिंग करने का प्रश्न नहीं उठता। अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न मुझसे और पूछा गया कि अनूप जी, क्योंकि अब इस साल से 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आईटीआर 1 में रिपोर्ट किया जा सकता है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम क्या आईपीओ गेन को भी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रिपोर्ट करते समय केवल आईटीआर 1 से रिपोर्ट करते चलें तो कोई दिक्कत है? यहां मेरा यह कहना है, यदि आपने आईपीओ से लिस्टिंग गेन कमाया है यानी उसको तुरंत बेच दिया या कुछ दिनों में बेच दिया या एक साल से ज्यादा होल्डिंग रख के नहीं बेचा, एक साल तक की होल्डिंग पर बेचा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने की दशा में आप आईटीआर 1 नहीं भर पाएंगे, आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। हाँ, जिन व्यक्तियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो आईपीओ से हो या अदरवाइज हो, और 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वित्त वर्ष 24-25 में, उन्हें आईटीआर 1 में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था दोस्तों, आईपीओ लिस्टिंग से संबंधित गेन को कौन से हेड में रिपोर्ट करना है और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर गेन के केस में कौन सी आईटीआर भरनी है, ये मैंने आपके समक्ष रखा। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय